Hi all. Good morning. Good Om ji. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं सब? बढ़िया? All Yes, good? sir. एकता मैम हमेशा पूरा स्माइलिंग में रहते हैं। उनको तो बाय डिफॉल्ट ना स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम। दैट इज गुड क्वालिटी। Thank you, sir. हाँ, दैट्स गुड। क्योंकि ना कपिल शर्मा शो और एंड ऑल जो देखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट उनका ना स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। हंस हंस के। ओके, ये आपका डिफॉल्ट क्वालिटी है एक योगी का। हमेशा हंसमुख, हमेशा रिलैक्स रहना। टीना मैम भी, टीना Sir, मैम जब भी मैं देखा हूँ थोड़ा हंसते ही रहते हैं, तो दैट इज वेरी गुड क्वालिटी मैम। आधा स्ट्रेस उसी में खत्म हो जाएगा। ओके, आई थिंक टुडे स्ट्रेंथ कम है, बट लेट मी स्टार्ट। नहीं तो क्या होगा बाद में, मेरा अलग क्लासेस लेट हो जाएंगे। लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अनदर लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन फॉर चैंटिंग ओम। Join both your palms for Anjali Mudra. Namaste position. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचः मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृदेव भवः। ओम पितृदेव भवः। ओम गुरुदेव भवः। ओम अतिथिदेवो भवः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम पवनसुताय नमः। ओम अंजनीसुताय नमः। ओम आरुतितुल्य नमः। ओम सिया राम की जय। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ दुर्गे, माँ काली बाबा, ओम गणपति नमः, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिक देव, all devotees, Panchabhuta, Agnis, everyone will pranam, all Veda, Vedantas, all the scriptures, all the Gurus, Muni, Rishis, everyone will do, bow down.
who gives us the scriptures to stay in the path of dharma, and the ultimate goal of human birth is getting moksha from birth and death cycle. Atman and Brahman union is nothing but the ultimate goal. Jai Gurudev. What is today's topic? Life Life management and management. prevention of health. Health. तो क्या है उसमें, मतलब बिफोर विल गेट इनटू द टॉपिक, क्या आता है माइंड में, व्हाट इज कमिंग टू माइंड, कि व्हाट ऑल वी कैन डू so that will lead to a good life. And like yoga is not at all about reactive. Ayurveda is not reactive. Proactively you are working to prevent the diseases. कोई बीमारी बाद में आएगा, उसको रोकने के लिए आज से ही हम लोग योग प्राणायाम ब्रीदिंग सब कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, कंट्रोल में रह जाएगा। अगर आयुर्वेद के हिसाब से वाता पित्ता कफ समझ में आ गया, उसके हिसाब से अन्न लेंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या का हिसाब से अगर आपको वात पित्त कफ का इक्वेशन पता चल गया, जो आपका प्रकृति है उसका विरुद्ध आहार खाएंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो व्हेन वाता पित्ता कफा इज बैलेंस्ड, देन ऑटोमेटिकली यू आर हेल्दी पर्सन। अगर वात है और वात प्रकृति चीज खाएंगे और बढ़ेगा, पित्त प्रकृति है और गर्म चीजें खाएंगे और स्पाइसी चीजें खाएंगे और पित्त बढ़ेगा, तो विल बी अनहेल्दी। तो अपना जो सप्त धातु है, आप अगर बोलोगे थोड़ा हेवी टर्म हो जा रहा है जिनके लिए, हमारा आयुर्वेदा वाइज बॉडी में 7 धातु हैं। सबको अगर नॉरिश करने वाला सात्विक भोजन खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प होगा। अगर जठराग्नि एक्टिव है, डाइजेस्टिव फायर एक्टिव है, खाना अगर अच्छे से पक गया तो मल अच्छा से त्याग होगा, मीन्स यू आर परफेक्ट, आप लोग हेल्दी हो। और मल में इश्यू है, जैसे यूरिन बहुत येलोइश है, मूत्र अगर बहुत रेडिश हल्दी है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली। अगर आपका मल त्याग में दिक्कत है तो प्रॉब्लम है। अगर स्वेटिंग नहीं हो रहा है टोटली, तो देर इज ए प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पित्त बढ़ गया, तो दैट इज ए प्रॉब्लम। अगर ना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो दैट इज ए प्रॉब्लम। तो वो सब नेचर का हिंट है, तो उन सबको बैलेंस करना है। एंड दैट इज नथिंग बट प्रिवेंटिवली यू आर टेकिंग केयर एंड बैलेंसिंग एवरीथिंग। वात पित्त को कफ को समझना है। आप एक आयुर्वेद्य के पास जाएंगे तो नाड़ी परीक्षा करके बता देंगे कि आपका वात पित्त कफ में कौन सा प्रकृति है आपका बॉडी। किसी किसी का दो भी हो सकता है, मतलब वात प्रधान पित्त कम, किसी का पित्त प्रधान और कुछ कम, वो बता देंगे। वैसे त्रिफला, त्रिफला अगर हम रोज ले रहे हैं, आपके प्रकृति का हिसाब से लेंगे, 2-3 महीने में एक बार जाएंगे, then definitely it will help you into a great extent. Okay, next। और क्या है, वात पित्त कफ के साथ आपका, हाँ, सप्त धातु। सप्त धातु में प्योरेस्ट जो है शुक्र, ओवरिस, आपका जो वीर्य बोलता है, और सबसे बेसिक है रस। तो रस से मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना अंदर जाता है कहाँ से, माउथ में पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आप खाने को चबाते हो, सलाइवा मिक्स होता है, तो चबा के माइंडफुली जब खाते हो, स्पिरिचुअली खाते हो, सात्विक अन्न खाते हो, सही समय पे 9 to 6 के अंदर खाते हो, देन डेफिनेटली वो आपका हेल्प करेगा। फिर उससे चबा के जब खाते हो, अंदर एसोफेगस फूड पाइप से जाके अंदर मिलता है। तो आपका नेक्स्ट क्या है, जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। तो डाइजेस्टिव फायर क्या है, आपका फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है लोगों का बहुत सारा मेडिकल इश्यूज क्यों आ रहा है, मन क्यों बेचैन हो रहा है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, आपका जो अन्न है वो सही वाला नहीं जा रहा है, कुछ अलग जा रहा है, नहीं तो इट इज नॉट ए बैलेंस थिंग। पूरा प्रॉपर सप्त धातु को नॉरिश करने वाला खाने को हम लोग पत्य आहार बोलते हैं। अपत्य आहार मतलब राजसिक तामसिक, पत्य आहार मतलब सात्विक अन्न, सीजन का अलाइंड फ्रेश फूड, लाइट फूड, घी मिला होगा, थोड़ा स्वीटनेस होगा, नेचर अलाइंड फूड होगा, राइट टाइम में खाएंगे। सो दैट इज डेफिनेटली। बिना जी क्या हुआ, कोई इश्यू आ रहा है नो ना सर, आवाज? नो सर, आ रहा है सर, वो मेरी डॉटर है तो मस्ती कर ओके, रही है। ओके, नो वरीज। तो सप्त धातु को नॉरिश करने वाला खाना, ऑथेंटिक वे में खाना। जैसे मैं एक क्लॉक बताया था, बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर आप 2 वीक्स पहले, लगभग जो जो नए हैं शायद वो नहीं सुने होंगे, क्लॉक जो है ना, हमारा 12 घंटा जो है ना, वो भी 4-4 आवर्स में प्रकृति चेंज होता है। सुबह 6 से 10 एक, 10 से 2 एक, 2 से 6 एक, फिर रिपीट होता है वो।
तो पहले वात पीरियड रहता है, फिर पित्त पीरियड रहता है 10 से 2, फिर 2 से 6 आपका कफ पीरियड रहता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आपका जठराग्नि जब बहुत हाई है 12 to 2 के अंदर मेन लंच करना चाहिए। क्यों? जठराग्नि बहुत हाई होता है, न्यूट्रिशियस फूड जो खाएंगे दैट विल हेल्प। आपका प्रकृति के हिसाब से खाना खाएंगे, विरुद्ध आहार नहीं खाएंगे, तो दैट इज वन। और सुबह कितना बजे उठना चाहिए? ब्राह्मी मुहूर्त में। ब्राह्मी मुहूर्त। ब्राह्मी मुहूर्त जस्ट सुबह 8:30 को स्टार्ट होता है, राइट? सूर्य सूर्य सर मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बहुत लेट है। सूर्योदय अगर आज 4:30। आज मेरे घर में सूर्योदय कब हुआ है? ऑलमोस्ट 5:45-50 को हो गया है। ओके, तो उसका ब्राह्मी मुहूर्त फिर कब होगा? 55 मिनट्स पहले। So 2 कितना hours, कितना 2 कितना hours, मिनट? 2 hours 2 before. hours 2 before. hours before. करेक्ट। सो सर एक्चुअली 96 मिनट्स एक्चुअली अगर अपने शास्त्रों में जाके देखेंगे, ब्राह्मी मुहूर्त एक फिक्स टाइम नहीं है। ब्राह्मी मुहूर्त है 2 घटा, सूर्य उदय का 2 घटा। आपके जगह में जब सूर्य उदय हो रहा है उसके 2 घटा पहले। अगर सपोज आप में कोई अगर अभी कनाडा यूएस से अटेंड कर रहा हो, मैं बोलूंगा अभी सुबह का टाइम है बोलने से गलत है ना, उनका तो शाम का होगा अभी। तो जब हमारा सूर्य उदय हो रहा है उसका 2 घटिका पहले को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त 2 घटिका, वो 1 घट का कितना मिनट है आज का मॉडर्न वे में? 60 मिनट्स। 60 minutes. नो, 1 घंटा नहीं बोला मैं, 1 घट बोला। Ghat means ghat. घट घटा मीन्स इट इज द ओल्ड मेजरिंग टाइम इन स्पिरिचुअल टाइम। सो 1 घटा लगभग 50 minutes. 50 minutes. 48 मिनट्स। 48 मिनट। हाँ, तो 2 घटा मतलब लगभग 1.5 घंटा पहले सूर्योदय का, उस समय को ब्राह्मी मुहूर्त बोलता है। ओके, और आज का जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपका एक सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने तो बहुत इजी है ना, अलार्म लगा दूंगा और उठ जाऊंगा, है ना? इजी नहीं इज है। इट राइट वे कि अलार्म लगा के कोई उठा के जबरदस्ती उठ जाए? दैट इज राइट वे? नहीं नहीं, सिर्फ उठ ही नहीं पाते। तो कैसे उठना है? ब्राह्मी मुहूर्त में उठने के लिए कब से तैयारी करना है? 8 बजे सो सर जल्दी रात से सोएंगे एक जब रात पहले से। जब जल्दी कब सोएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे। नहीं, कब उसका प्रस्तुति स्टार्ट होता है? सर मैं 3:30 उठती हूँ मॉर्निंग में। सर कितना एक मैम? दिन पहले, एक रात एक पहले। रात पहले तैयारी करनी पड़ती है। एक्सलेंट मैम, एक्सलेंट। तो तो मैं भी 4 बजे उठ जाती हूँ। तो बहुत बढ़िया मैम। सो अगर आप लोग जो 3:30 के बाद उठ पा रहे हो, अराउंड बिफोर 5:30 नींद खुल जा रहा है, मतलब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। यस ओके, सर, डेफिनेटली। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, कब नहाएंगे? सर बिफोर 5:30। मॉर्निंग में सर, कितना बजे? जब आप उठेंगे उठेंगे ब्रह्म उसके बाद। सुबह 4 और आराम से 4 आराम o'clock। से नहीं नहीं, आप लोग बहुत गलत गलत बोल रहे हो आज। आराम से नाश्ता वगैरह खाएंगे, जूस वूस पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, और जस्ट ऑफिस जाने से पहले नहाएंगे, राइट? कब नहाना चाहिए? दूसरी स्नान। मॉर्निंग में। मॉर्निंग। तो स्नान का भी अगर हमारे शास्त्रों में बताया गया, मतलब मैं कहीं एग्जैक्टली पढ़ा नहीं, लेकिन एक गुरु जी का प्रवचन में बैठा था तो मैं सुना। देव तो देव स्नान जो है, जो आप ब्राह्मी मुहूर्त में नहाते हो उसको देव स्नान बोलते हैं। और यस। सुबह जो स्नान करते हैं उसको कौन सा स्नान बोलते हैं? जो 5:30 से 7:30 उस टाइम में नहाते हैं उसको कौन सा स्नान बोलते हैं? 5:30 नहीं तो 6 to 8। ऋषि स्नान। कौन सा स्नान? ऋषि स्नान। नहीं, देव समझ में नहीं है देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान। सर। ऋषि स्नान नहीं है वो, मानव स्नान। 6 से 8 ना मानव स्नान है, 8 से 10 सर फिर कौन सा? सर 8 से 10 तो दानव दानव स्नान, दानव स्नान। दानव दानव राक्षस स्नान। यस। 8 से 10 जो है राक्षस स्नान। ओके, सर, और जो और उसके जो और, बाद भी करते हैं कई लोग आफ्टर टेकिंग और, ब्रेकफास्ट। मैंने कई लोग देखे हैं ब्रेकफास्ट के बाद सर हम काम हम खत्म उतने करके, मोस्टली लेडीज। ओके, मेरा कॉलेज रूममेट है जो कि होल डे पूरा एंजॉय करके रात को सोने के पहले नहा के सोता है। मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या लॉजिक है भाई, 2 बार नहा एटलीस्ट। तो कब नहाता है मालूम है? अराउंड रात को डिनर खत्म होने के बाद, उसके बाद नहाएगा। 9 साढ़े 9 के बाद डिनर करके नहाने जाएगा। और
परफ्यूम वगैरह मारेगा, अच्छे फ्रेश कपड़े पहन के नहाने सोने जाता है। मुझे वो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया नहीं भाई। सर, इससे भी नींद अच्छी आती है सर। नहीं नहीं, दैट शुड बी द सेकंड। अगर सुबह नहा रहा है दैट इज जेन्यून। ये होल डे नहीं, नहीं नहाएगा, होल वो डे एक एंजॉय करेगा। वो तो सर एक एंड पैटर्न हो गया कि सुबह उठना है फ्रेश होने के लिए, हमको नहाना है। लेकिन जैसे वो रात को नहा रहे हैं तो दैट इज गुड, क्योंकि उससे नींद अच्छी आती है। ओके। पूरा हाँ, देयर इज द रीजन। हाँ, और मेरे कुछ फ्रेंड है, सुबह उठते ही ना शीतकारी प्राणायाम करते थे। किसके साथ? सिगरेट के साथ। तो सुबह सुबह उठ के शीतकारी प्राणायाम क्या है भाई? सिगरेट के साथ। सुबह उठ के ना पानी पीना चाहिए, उषा प्राण करना चाहिए एंड ऑल। वो सुबह सुबह शीतकारी प्राणायाम में स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तो तो हम लोग उनको कमेंट करते थे शीतकारी प्राणायाम में ये बहुत गुरु है। तो मॉर्निंग खाली पेट मिल्क वाला चाय पीना, स्मोकिंग तो मतलब एक्चुअली ये क्लास में बताना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत है। बट फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके वजह से आप कितना टॉर्चर कर रहे हो शरीर को, यू डोंट नो। एक चेयर पे बैठना मोर देन 2 आवर्स, इफ यू आर सिटिंग, यू आर टेकिंग ऑलमोस्ट स्मोक ऑफ 4 सिगरेट्स का पॉइजन जितना उतना दे दे रहे हो। अगर लेट नाइट खा रहे हो, ओके, यू आर टॉर्चरिंग योर गट, और गट से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आप जानते हो एक रिसेंट स्टडी फ्रॉम मेडिकल, इट इज पब्लिश्ड, मेडिकल इंडस्ट्री से इट वाज पब्लिश्ड। डायबिटिक क्यों आता है मालूम है? खान पीन से नहीं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का वजह से क्या होता है मालूम है? पहले गट से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है जब आप ना 8 बजे, 9 बजे, 9:30, 10 बजे, 11 बजे, जो आजकल कल्चर आ रहा है ना, मिड डे बिरयानीज, और रात को खा के लेट सोना। तो पहले गट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। द टाइम यू आर फेसिंग डाइजेशन प्रॉब्लम, क्या होगा? आमा क्रिएट होगा, आपका प्रॉब्लम स्टेट होगा, टॉक्सिन्स क्रिएट होगा, रात को आप लेट सोओगे। और आप गोल्डन आवर ऑफ स्लीप, गोल्डन आवर ऑफ स्लीप कितना है? 12 से 4, राइट? 10 कितना? to 2 10 से 2। नहीं, 78 10 आवर्स, से 2, 78 10 से 2। 10 से 2। तो सम पीपुल आर सेइंग तुम 10 से 2 सो जाओ, मैं रात को 1 से सुबह 5 बजे तक सो जाऊंगा या 6 बजे तक सो जाऊंगा, आई एम टेकिंग द सेम रेस्ट। नो। अगर आप 10 से 2 जो सो रहे हो, उसमें जो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग है, आपका प्राण शक्ति, आपका अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, उसका 2 काम है एट ए टाइम। एट ए टाइम वो एक ही काम कर सकता है आउट ऑफ 2 टास्क। आइदर इट विल इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिंग योर फूड और मला क्रिएट करेगा, वो एक काम। नहीं तो दूसरा काम है ब्रेन क्लींसिंग, ऑर्गन क्लींसिंग, योर इंटरनल ऑल बॉडी क्लीनिंग। तो आपका आपका ऊपर है, आप उसको डाइजेशन में लगा दे रहे हो या क्लींसिंग में लगा रहे हो। अगर 10 से 3, 10 to 3 में एनी 4 आवर्स, अगर आप शिवानिधि ब्रह्म कुमारी सुने हैं, निमांस का एक रिपोर्ट सुने हैं, और अगर न्यूरो रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। 10 to 2 या 10 to 3 के अंदर अगर 4 घंटा आप सो रहे हो, क्वालिटी स्लीप, देन ओनली योर बॉडी का इंटरनल क्लींसिंग विल हैपन, और आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी ठीक रहेगा। एंड उस टाइम में जो क्वालिटी नींद लेगा, वही सुबह ना ब्रह्मी मुहूर्त में उठने से आंखें नहीं जलेंगे एंड यू कैन डू गुड वर्क। अगर सुबह उठ के आंखें जल रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, ब्राह्मी मुहूर्त में अलार्म लगा के उठ रहे हो, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ, वो उल्टा बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। द एग्जैक्ट वे इज यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग डे। कैसे? अगर मुझे कल सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है, आज 9 से 9:30 तक, मतलब सूर्य उदय के 2-2.5 घंटे तक ब्रेकफास्ट लूंगा। दोपहर को 12 से 2, उस टाइम में जब जठराग्नि हेवी होगा तब मेरा मेन मील लूंगा। और उसके 4-4.5 घंटे के बाद 5-5:30 को, मैक्स 6 को मेरा डिनर लूंगा, दैट टू लाइट। ऐसे नहीं कि डिनर में जल्दी ले रहा हूं तो पूरा ठूस दूंगा, नहीं। मिताहारा, हाफ सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड फूड, एंड 1/4 इज फॉर डाइजेशन प्रोसेस के लिए खुला छोड़ना है। और मिताहारा वो अगर सात्विक फूड, इफ दैट इज रिलेटेड टू सीजन, तब भी जाके उसका वैल्यू है, नहीं तो नहीं। और दूसरा, अगर आप वो इवनिंग में खाते हो, भूख भी लगता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप अगर नया चीज को आपके लाइफ में डाल रहे हो, लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, 5:30-6 बजे डिनर खाए तो भूख लगेगा रात को 8-8:30 को, फिर नींद में डिस्टर्ब होगा। तो क्या करना चाहिए उस केस में? बहुत सिंपल, पिज्जा ऑर्डर करेंगे डोमिनोज से और खा लेंगे, राइट? दूध पी लेंगे। नो सर, सर तो फॉक्स नट्स खाएंगे।
फ्रूट ओके, सो जिनको फ्रूट सूट करता है, क्योंकि सबको सूट नहीं करता है, तो बहुत रॉ चीजें नहीं खाना है तो सेमी बॉयल वाला खा सकते हैं। उसका आप सूप बना के पी सकते हो, कोई सूप। जिनको लेक्टो का प्रॉब्लम नहीं है वो लोग दूध पी सकते हैं। बट फिर विरुद्धाहार आ जाते हैं दही खाना। शाम को दही वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो विरुद्धाहार है। वैसे अगर दूध पी रहे हो, सिट्रस फूड को मिक्स नहीं करना है, वो आपका गैस क्रिएट कर सकता है, अम्ल क्रिएट कर सकता है। वैसे बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि बोलते हैं मिल्क एंड फिश वगैरह, इसमें मैं नॉनवेज का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बहुत राजसिक फूड ले रहे हो और दूध ले रहे हो तो वो मिसमैच करेगा। चाय, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, जो चाय वगैरह पी रहे हो, कॉफी वगैरह पी रहे हो, उसके बाद जूस पियोगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रोनोलॉजी अम्मा क्रिएट होगा। तो दैट ऑल वी हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट, आजकल बहुत सारा चीजें केमिकल रिलेटेड और बहुत सारी चीज सार फर्टिलाइजर्स इससे उससे क्रिएट हुआ है, तो हाउ टू अवॉइड दैट? जो भी हम लोग खाना बनाएंगे उसको पानी में डुबा के छोड़ दो बहुत टाइम, तो क्या होगा, एटलीस्ट एक्सटर्नल लेयर जो है उससे आप बच जाओगे। क्यों ना, बहुत चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। पैकेज फूड यू हैव टू अवॉइड। और आपका जो सात्विक स्नान बोला, वो कैसे करेंगे? सुबह जो 4 साढ़े 4 को उठेंगे, कैसे नहाएंगे? उषापान किए, मल त्याग किए, उसके बाद अभ्यांगा। अभ्यांगा इज ए वेरी प्योर एंड ओल्ड प्रोसेस। क्या करेंगे? बॉडी में ऑयल जो आपके प्रकृति को सूट करता है, वट एवर योर आयुर्वेदा डॉक्टर हैज सजेस्टेड यू, नहीं तो नॉर्मली कोकोनट ऑयल, नॉर्मल जो घर का ऑयल है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट ऑयल ऑन द बॉडी, उसके 5-10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के, आधा घंटे के बाद आप नहाने जाते हो तो वात कंट्रोल में रहता है। और उसके बाद जब नहाते हो, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जिनका वात ज्यादा बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में रहेगा। और नाभि में ऑयल लगाने से, सर के ऊपर लगाने के साथ, हाथों में और तलवे पे अगर मसाज करके सोते भी है ना रात को, बहुत क्वालिटी नींद आता है, क्योंकि दैट विल रिलैक्स योर बॉडी। और आपका हर नर्व का जंक्शन पॉइंट है नाभि, नाभि में तेल लगाने से बहुत पावरफुल है। ओके, तो इन दैट वे ऑल्सो वी आर अप्लाइंग। तब क्या करेंगे? पूरा मस्त पानी गर्म करेंगे और गीजर का पानी पूरा नहा लेंगे, राइट, शावर लगा के। कैसे नहाना है? ठंडे पानी से सर। ठंडे पानी। तो ठंडे लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ठंडे पानी से नहाना है और गर्म पानी से पीना है। करेक्ट। तो जनरली एक रूल बताया गया कि ठंडा पानी नहाना है और गुनगुना पानी पीना है। बट बहुत लोगों को ठंडा पानी सडनली सूट नहीं करेगा, तब प्रकृति होंगे, थोड़ा अनइजीनेस होगा। और आजकल आप गेटेड कम्युनिटी में रहते हो तो टैंक में बहुत ठंडा पानी रहता है, वो आता है, तो वो अगर सडनली आप नहा लिए तो दिक्कत करेगा इनिशियली। तो क्या टेक्निक है उसके लिए? नीचे से ऊपर मिक्स तक नहाना है, कर नीचे से ऊपर तक नहाना है। क्या करना है? पहले थोड़ा, पाँव पे पानी, हाँ, थोड़ा पाँव पे, जांघे पे डालेंगे, ओके, नाभि पे डालेंगे, देन स्लोली। then बहुत ठंडा पानी, बहुत गर्म पानी सर पे और इस पोर्शन में गर्म पानी डायरेक्ट आ रहा है, उससे बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ओके, सडनली बाथरूम में डेथ हो जाना, ऐसे इश्यूज है। तो व्हाट यू हैव टू डू, स्लोली करेंगे। और आप जो इनिशियली प्रैक्टिस करोगे, क्या करेंगे, 1-2 मग गर्म पानी मिला देंगे तो क्या होगा, कूलिंग फैक्टर घट जाएगा। तो स्लोली आप वो स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके बाद कूलिंग में आएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, नहा के निकलने के टाइम, एज यू हैव टेकन, मतलब क्या है, थोड़ा गुनगुना पानी या थोड़ा उसमें मिक्स कर दिया तो नॉर्मल पानी पिए, नहाए, तो कोल्ड वाटर से पाँव और पैरों को धो के निकलेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बीपी वगैरह, नर्वस सिस्टम सबको स्टिमुलेट करेगा। और गुनगुना पानी ही मैक्सिमम पिएंगे। लेकिन हाँ, पित्त प्रकृति वाले अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं थोड़ा चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म शरीर है। बट जनरली उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वाटर पीरियड, जो सुबह उठ के 8-9 बजे तक अगर गुनगुना पानी पिएंगे बहुत फायदा मिलता है। इवन आप लोग अगर मेरा मैसेज देखे होंगे, मैं बोलता हूँ लूक वार्म का बॉटल लेके आइए बोल के। क्यों? अगर प्यास लग रहा है, लूक वार्म करेंगे, आपका डाइजेस्टिव फायर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और नर्व्स एक्टिव रहेगा। सो उसीलिए लूक वार्म वाटर पीना बहुत पावरफुल माना जाता था। अगर आप देखोगे, बैंगलोर से हम लोग केरला की तरफ जा रहे थे, वायनाड कुछ, तो वी स्टेड इन होटल इन द वे। बहुत प्योर सात्विक, केले के पत्ते पर दिए, ओके, सब दिए, लेकिन दे हैव सर्व्ड अस लूक वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी ही हमें दिए।
स्टार्टिंग में। तो दे इन्वॉल्व इनटू देयर कल्चर। केरला का जैसे ही हम कर्नाटका क्लियर किए, तमिलनाडु क्रिएट करके केरला एंटर किए, लंच टाइम हो रहा था, वी स्टेड वन प्लेस, वो और सात्विक खाना कुछ भी नहीं था, बहुत टेस्टी खाना था। चावल थोड़ा बड़ा बड़ा था, रेड डिश और राउंड, तो आप बोल सकते हो दैट इज हेल्दी वन। कोकोनट राइस भी बोलते हैं उसको, कैसे कैसे बनाते हैं आई डोंट नो, बट बहुत हेल्दी था। एंड पानी जो सर्व किया गया हमें, गुनगुना पानी, मतलब गुनगुना से और थोड़ा ज्यादा गर्म ही था। और जब हम लोग खाना खाने के टाइम उसको पिए, उससे पहले, खाने से पहले एक दो सिप लेने के टाइम हमें ना उल्टा भूख लगा, एंड इट इज प्रिपेयरिंग आवर बॉडी। तो मैं उसको पूछा, भैया ठंडा पानी देना, नहीं है ठंडा पानी। दे हैव मेड इट इनटू देयर कल्चर की हम वैसे ही देंगे। इवन इफ प्लेट इज स्टील, उसके ऊपर फिर केले का पत्ता कटिंग है और उसके अंदर खाना दी। आपको पता है केले के पत्ते के ऊपर गर्म खाना डालने से इट विल गिव ए वैल्यू टू योर फूड, नेचुरली हील करता है। लेकिन जो प्लास्टिक वाला आजकल जो आ रहा है पेपर प्लेट्स, उसमें एक प्लास्टिक लेयर रहता है दैट कॉजेस कैंसर। Yes. तो उसीलिए वो अवॉइड करना है। नॉर्मल पत्ते से डायरेक्टली खा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, नहीं तो केले के पत्ते से। तो केले के पत्ते को अभी भी मैं देख रहा हूँ, बेंगलोर का बहुत जगह है, आप केरला जाइए, हैदराबाद वगैरह में भी मैं देखा हूँ, ब्रेकफास्ट दे आर सर्विंग इन ए प्लेट, लेकिन फट से केला का पत्ता डाल के उसके ऊपर दिया डोसा। तो सी, जो चीज को वो लोग पार्ट ऑफ कल्चर डाल दे रहे, बाय डिफॉल्ट ना उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज द वे दे हैव। और एक रेस्टोरेंट था, ओके, आप उसके अंदर जाने के टाइम, उसका जो डाइनिंग हॉल के अंदर जाने के टाइम ऑटोमेटिक आपका पाँव धुलेंगे, देन होली आप अंदर जाके बैठोगे। तो क्यों वो कल्चर था। पैर वगैरह हम जब धोते हैं, हाथ वगैरह जब धोते हैं, खुद के हाथ से खाते हैं, ये पंचभूत को रिप्रेजेंट करता है। तो योर बॉडी इज एक्टिवेट। और उसके बाद वो होटल में सबसे स्पेशलिटी क्या था मालूम है, खाना एक पीढ़ा पे था, हम लोग नीचे बैठे, देयर इज नो बेंच एंड ऑल, पूरा हम लोग नीचे बैठे, खाने के लिए एक छोटा सा डाइनिंग टेबल का टाइप एक छोटा सा मेज था। तो आपको पता है जब आप नीचे बैठ के खाते हो, बाय डिफॉल्ट योर डाइजेस्टिव फायर इज एक्टिव, योर बॉडी इज गेटिंग हिट। एंड ए 5 उंगलियों का मीनिंग क्या है मालूम है, बिना स्पून का हाथ से खाने से वेगस नर्व से सिग्नल ऊपर जाता है। और इसका ये पंचभूत क्या क्या है पता है। ये 5 एलिमेंट्स है सर। हाँ, थंब क्या है, ये सूर्य, सॉरी मैम, सूर्य सूर्य, अग्नि तत्व। अग्नि ओके, तत्व। पंचभूतों में ये अग्नि तत्व। और ये लास्ट वाला ये सर जल, जल जल। तत्व। बचपन में हम टीचर को बोल रहे थे वॉशरूम ब्रेक के लिए ऐसे उंगली, बिकॉज दिस इज लिक्विड और जल तत्व। सबसे हाईएस्ट ये फिंगर कौन सा है, सबसे ऊपर वाला, आकाश, आकाश, आकाश। आकाश तत्व। आकाश। बाय डिफॉल्ट यू कैन रिमेंबर। तो ये अग्नि और जल दूर दूर रहेंगे, उसीलिए ओके इसको वरुण मुद्रा भी बोलते हैं, जल तत्व को टच करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसको वायु तत्व बोलते हैं। अगर ऐसे देखिए, इफ आई एम टचिंग द बेस ऑफ रिंग फिंगर विद द थंब, इसको कौन सा मुद्रा बोलता है, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, वायु और मुद्रा, इसको इसको ध्यान मुद्रा। तो ध्यान में ज्ञान मुद्रा, चिन्ह ध्यान मुद्रा, नहीं, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान चिन्ह मुद्रा, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान नहीं, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान 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 मुद्रा। ज्ञान मुद्रा और चिन्ह चिन्ह मुद्रा। मुद्रा, ओके, और एक से इसको क्या चिन्मय बोलते हैं, मुद्रा भी होता है ना, चिन्मय मुद्रा, मुद्रा। चिन्मय मुद्रा, दैट्स व्हाट आई एम जस्ट अबाउट टू चिन्मय कम। मुद्रा, इसको कौन सा मुद्रा बोलते हैं, चिन्मय चिन्ह मुद्रा, मुद्रा, चिन्मय मुद्रा। और पूरा नीचे नीचे टच करूंगा तो शून्य मुद्रा। दिस हैंड वायु गेस्चर मुद्रा, इज कॉल्ड, This is शून्य। देखिए ये वायु है तो वायु मुद्रा। हम्म, और ए वाला क्या है, दिस रिंग फिंगर इज कॉल्ड व्हिच तत्व, शून्य मुद्रा। अर्थ, जल, अर्थ एलिमेंट, अर्थ। पृथ्वी अर्थ। तत्व, पृथ्वी तत्व। क्लियर। एंगेजमेंट के टाइम इस फिंगर में क्यों रिंग पहनाते हैं, सर बिकॉज माइंड तक जाता है सर। प्यार माइंड नहीं, शादी के बाद ना अर्थ एलिमेंट में आ जाना है। ओके, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है, दोनों को ग्राउंडेड होना है, तभी शादी चलेगा। तो in that way you can remember this is earth element. I'm joking, but yes, this is called prithvi tattva, and this is called index finger is called vayu tattva. वायु तत्व, वायु तत्व, This is called akasha tattva or ether. This is called agni tattva. अग्नि,
कोई जैसे कोई अगर जल, अच्छा क्या है, परफेक्ट क्या है, हम ऐसे क्या बोल, दिखाते हैं? हम सब अग्नि, दिखाते हैं। फायर, फायर, फायर। फायर मतलब फायर परफेक्शन। एलिमेंट। ओके, तो मेरे अंदर फायर है एंड आई एम परफेक्ट, आई हैव डन द वर्क प्रॉपरली। सो परफेक्शन के लिए हम ये दिखाते हैं, तो इसको अग्नि तत्व बोलते हैं। और इससे जब खाना खाते हो हाथ से, तो वो हिंट जाता है टू योर ब्रेन कि खाना आ रहा है। उसका फ्लेवर भी आपका तन मात्रा से अंदर चला जाएगा। जो घ्राण शक्ति है, इसको घ्राणा भी बोलते हैं। घ्राण शक्ति से आपका बॉडी प्रिपेयर होता है कि फूड इज कमिंग। अगर वो लुक्रेटिव अच्छा लुक होगा, उसमें घी डला होगा, सिंपल होगा, देखने के लिए डिफरेंट कलर्स होंगे उसमें, ओके, देन डेफिनेटली दैट थ्रू आई इट्स गिविंग योर सिग्नल कि ए गुड फूड इज कमिंग। तब आपका टंग से क्या होता है, अगर टेस्टी अच्छा फ्लेवर आते हो, टंग में क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा, माउथ वाटरिंग। लाइवा बनता है, हाँ। एक अच्छा खाना अगर है, अगर मुझे थोड़ा अभी फ्लेवर आ गया कि किचन में गाजर हलवा बन रहा है, मम्मी उधर उसमें घी डाल रही है, तो मेरा क्या होगा? मुंह ललचाएगा। मीन्स प्रेशर। दैट इज गिविंग एन हिंट फॉर बॉडी कि कुछ हो रहा है। और उसको मैं जब देखूंगा, आई से दैट कलर सिग्नल विल गिव, तो वो मुझे मन को प्रिपेयर करेगा और दैट विल हेल्प यू टू डाइजेशन। और उसी को पथ्य आहार बोलते हैं। पथ्य आहार मतलब गव्यम होना है। गव्यम मतलब थोड़ा घी होना है, बहुत सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड होना है, नेचर अलाइंड होना है, उसमें होलसम ग्रेन होना है। पत्या इज होलसेल होलसम ग्रेन। आज का जो पॉलिश राइस, बासमती राइस, बहुत पॉलिश राइस, दोज आर नॉट पत्या। पत्या इज जो नेचुरली था, उसका कवर था, बहुत नेचुरली खाते थे वो सब। आज जो मिलेट्स बोल रहे हैं, मिलेट्स, वो सब ना पत्या आहार में आएगा। दैट विल हेल्प यू और बहुत टाइम तक सस्टेन करेगा। आजकल अगर देखेंगे बहुत सारे जगह समर में, इवन अदर टाइम ऑल्सो, कर्नाटका में आई हैव ऑब्जर्व्ड मेन फूड दे विल टेक इन लंच, बहुत बहुत सारे नहीं, बट उत्तर कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका पार्ट में बहुत रागी चलता है। इवन नाउ इट इज, आई कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल इन मैसूर, बैंगलोर में बहुत जगह ना होटलों में भी आप ऑर्डर करेंगे तो रागी बॉल मिलेगा। तो मैं पहले जब देखा इनिशियली ये क्या है बोल के सोचा, जब खाया भी मुझे पता नहीं चला। बट व्हेन आई केम टू नो, जवार रोटी, रागी बॉल, लंच में स्प्राउट्स मिल के दिला रहे हैं। सो दीज ऑल दे हैव अलाइंड स्पिरिचुअलिटी इनटू देयर कल्चर। तो दैट इज द पावर ऑफ पत्ते आ रहा, वो उसको आप जब ऐड करोगे, केले के पत्ते में खा रहे हैं। सो दो जार एक्चुअली आवर सनातना कल्चर्स, हमारा पुराने कल्चर्स थे वो, और उसको हम लोग आज उल्टा कर दिए। क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठ के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने से आपका ना डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होता है। तो पद्मासन में बैठना, नहीं तो एक कोई भी एक आसन में बैठ के खाना, वो सब ना हमारे लिए हेल्पफुल था पहले। आजकल जो स्पून में खा रहे हैं, दैट वाज नॉट आवर कल्चर। स्पून में नहीं खाना है। और अगर आप देखेंगे, पहले चबा चबा के खाने के लिए बोल रहे थे, आजकल लोग वही कर ही नहीं रहे, फटाफट फटाफट सैलो कर ले रहे। तो वैसा नहीं, माइंडफुल ईटिंग, खाने पे ध्यान दे के खाना है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो क्या करेंगे? सुबह उठने के लिए पहले दिन से प्रस्तुति होना है, जल्दी खाना है। अगर आप बोलोगे सर मैं तो 5:30 को 5 को नहीं खा पाऊंगा, इट्स ओके, 7 बजे तक 7:30 तक खत्म कीजिए, एटलीस्ट आप सोने तक थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो स्लोली कम बैक टू योर ओल्ड रूटीन, पहला। दूसरा, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, अगर आप जल्दी डिनर कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट 12 to 16 आवर्स का इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है। तो जब आप खाने में ब्रेक देते हो इतना लंबा, आपका इंटरनल ऑर्गन्स ना वो रेस्ट मिलता है और वो क्लिनसिंग में लग जाता है। देन ऑटोमेटिकली यू आर हेल्दी। मिता आहार, आप कभी भी पूरा पेट भर के नहीं खाएंगे। हाफ सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड, 1/4 खाली। नेक्स्ट, सूर्य उदय के 2-2.5 घंटे से शुरू करेंगे, सूर्य अस्त तक खाना खत्म करेंगे। जिनका नहीं हो रहा है सूर्य अस्त का, 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली डायबिटिक नहीं आएगा। क्यों? आपका खाना पच गया, जठर अग्नि का अलाइन में आप खाना खा लिए, आप नेचुरल खाना खा रहे हैं, गैप दे दे के खा रहे हैं, तो दैट इज ग्रेट। नेक्स्ट, 2 वीक्स में एक बार या मंथली एक बार थोड़ा फास्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे? जो गंदगी थोड़ा रह गया, अमर रह गया, अनडाइजेस्टेड कुछ डस्ट रह गया, दैट ऑल विल क्लींस। उसको ऑटोफैगी बोलते हैं। अगर आप 36 आवर का फास्टिंग कर लेते हो, मतलब एक दिन अर्ली डिनर किए और नेक्स्ट होल डे फास्टिंग रहे और नेक्स्ट डे सुबह तक रह गए, तो आपके अंदर का बॉडी ही आपका फैट्स और गंदगी को खाने लगेगा और बाकी चीजों को वेस्ट में निकाल देगा। तो आपका न्यू सेल जनरेशन होता है, एंड दैट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा।
सो उसीलिए फास्टिंग वाज वन ऑफ द कल्चर ऑफ आवर ओल्ड ट्रेडिशंस। आप अगर इस्लाम में देखेंगे आपका ये है रजा बोलते हैं रमजान में। अगर हिंदुत्व में देखेंगे आपका ये था क्या बोलते हैं उसको, एकादशी। एकादशी महीने में 2। अगर देखेंगे नवरात्रि, 2 नवरात्रि में 9 दिन। ओके, सो दिस ऑल आर वेरी पावरफुल टेक्निक। क्यों? आप कम खाना खाएंगे, अच्छे से बॉडी क्लीन होगा, माइंड काम होगा। अगर माइंड काम है ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और आयुर्वेदा उसमें ये सब चीजें क्यों बताया था? आयु मतलब लंगेटिविटी, लंबा जीना। तो अगर आप हमारा 2-3 जनरेशन पहले देखेंगे तो लोग 100 साल प्लस जीते थे, और हमारा पेरेंट्स का जनरेशन में आने तक वो 75 हो गया। अभी हमारा जनरेशन का वो 60s में आ जाएगा। और अभी ये जो जेन जी बोल रहे हैं लैपटॉप वगैरह में, इसमें उसमें खेल कूद में ही बच्चे चल रहे हैं, इनका कब होगा? जो मिडनाइट बिरयानी, अर्ली मॉर्निंग बिरयानी, रात का 3 बजे का बिरयानी वगैरह खा रहे हैं, ये लोग 40 तक जीने से बहुत ज्यादा है। क्यों? सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी। यस मैम। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। नहीं बताइए। जैसे ना मेरी मदर है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते, मतलब लाइक 5:30 तक उनका डिनर हो जाता है। और फिर मॉर्निंग में भी हमारे इसमें ना कुछ ऐसे मतलब जैसे कुछ सौगन लेके चलते हैं कि 9 बजे से पहले वो कुछ खाएंगी नहीं। तो मतलब 5:30 को उन्होंने डिनर किया और 9:30 से पहले वो कुछ खाते नहीं। आई मीन 10 o'clock के बाद ही वो कुछ खाती है। तो इतना लंबा जो इनका इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है ना, तो उसकी वजह से ना उनको जैसे बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, मतलब क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा बनता है ना, तो बर्निंग होती है। तो वो अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो उसमें अल्सर वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मतलब कितना सही है, मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है ये। ओके, सो मैं बोलूंगा मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग मिनिमम जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे 12 घंटा कीजिए इनिशियली। थोड़ा बॉडी का आदत डालने के बाद इंक्रीज इट टू 13-14 आवर्स एंड बाद सर में उनको 16 तो आवर्स। उनको बहुत साल हो गए ये सब करते हुए, लेकिन अब जाके ना, अब जैसे वो 53 के अराउंड है, तो अब उनको इतना बर्निंग होता है ना, तो मतलब अल्सर भी हो जाते हैं कई बार उसकी वजह से अंदर। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मतलब कैसे किया जाता है? तो उसमें कुछ टेक्निक्स है उसके लिए मैम। क्या करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे मैनेज करेंगे मैं बोल रहा हूँ। They अभी can have मैं water, no sir. मेरा Water लास्ट or something. अभी लास्ट डिनर लेके मैं हो गया लगभग कल 12 घंटा क्रॉस हो चुका है। तो अभी अगर मैं 4 बजे उठाऊं तो अभी 3.5 आवर्स हो गए। तो ऐसे रखूंगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जो काढ़ा बोलते हैं ना, जो नेचुरल काढ़ा, उसको पहले पीने के लिए स्टार्ट करूंगा। आई नॉट टेक एनी फूड, आई नॉट टेक एनी मिल्क प्रोडक्ट। गर्म पानी में दालचीनी, कुछ पत्ते, नॉर्मल कुछ अदरक, ये सब डाल के उसको पी सकते हैं फर्स्ट। तो उससे क्या होगा, गैस फॉर्म नहीं करके आपका बॉडी का क्लींसिंग एक्टिव रहेगा। एक दूसरा टेक्निक है उषा पान बोला था, उठ के पहले ही गुनगुना पानी पीना है। ओ थर्ड, यू कैन इंट्रोड्यूस जूस और कोकोनट वाटर, जो Coconut. हाँ पीत प्रकृति वाले पीत प्रकृति वाले कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कफ और वात वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो लोग और थोड़ा वेट करेंगे। और जब अभी समर टाइम है, एज इट्स ए समर टाइम, यू कैन इंट्रोड्यूस रागी जूस एंड ऑल। तो रागी में थोड़ा बटर मिल्क कुछ मिला के, बिकॉज इट्स ए समर टाइम एंड पीत प्रकृति, रागी पियो। तो उससे क्या होगा, स्टिल यू आर नॉट गिविंग सॉलिड टू योर बॉडी। 16 घंटे के बाद सॉलिड देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी प्रॉपर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बट यू कैन टेक दैट ऑल। तो बट मुझे लगता है सर वो ना वात प्रवृत्ति की है, क्योंकि वो बहुत स्लिम है, मतलब जब से पैदा हुई ना तब से सेम ही है अभी तक, एकदम स्लिम है। और वैसे हाँ एक्टिव है, जैसे जो वात प्रकृति का होता है ना वैसा कुछ है। तो फिर जूस वगैरह तो उनके लिए सुटेबल ही नहीं है। और एक टेक्निक है यौगिक प्राणायाम। यौगिक ब्रीदिंग मतलब लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, आपको भूख नहीं लगेगा उससे। अगर भूख लग रहा है एंड यू आर अवॉइडिंग, देन आपका गैस, आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। तो लंबा ब्रीदिंग करना है। अगर आप प्राणायाम उनको अच्छे से इतना करते टाइम हो, हो गया ना, हाँ, उनको इतना टाइम हो गया ना कि वो यूज टू हो गई है, तो उनको ये सब नहीं होता है। लेकिन मेडिकली देखा जाए ना तो उनको बहुत एसिडिटी, बर्निंग वगैरह हो रही है। तो डॉक्टर बोलते कि अवॉइड करो इसको, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, थोड़ा जल्दी खाना शुरू करो।
बिकॉज उसकी वजह से ना पेट में अल्सर भी होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एसिड गैस्ट्राइटिस हो जाता है। सो सर आफ्टर आफ्टर एक मिडिल एज के बाद बॉडी में फिर थोड़ा चेंजेस आते हैं, तो उस केस में उनको, वो तो स्लिम है ऑलरेडी, उनको सिर्फ क्लींसिंग के लिए लंबा रखना है, तो क्या कर सकते हैं, एज आई टोल्ड, जूस वगैरह स्टार्ट कर देने दीजिए, और इंस्टेड ऑफ 16 आवर्स 18 आवर्स लेट हर ब्रिंग डाउन लिटिल बिट लेस, 12 घंटे में भी बॉडी का पूरा क्लींसिंग हो जाए। उनका ऑलरेडी आदत है, स्लिम ट्रिम है, तो सर उनका ऑटोमेटिकली क्लिनसिंग वाला प्रोसेस वो नहीं है उनका, तो हम लोग जैन है ना, तो हमारा नेचुरली यही सिस्टम रहता है कि मतलब 5:36 मैक्सिमम होता है कि खाना खा लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट डे भी मतलब है ना कुछ ऐसे वो क्या बोलते हैं ना उसको, सौगन लेते हैं कि 8 बजे सूर्योदय के बाद ही कुछ खाएंगे, 8:30 के बाद 9 बजे के बाद ही कुछ खाएंगे, तो वो नेचुरल है हमारे इसमें। बट मैंने देखा है कि जितने भी लोग ये सब करते हैं ना, तो उनको वो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, और मेडिकली फिर वो सही भी नहीं है, क्योंकि उससे कई बार ना अल्सर भी हो जाते हैं पेट में। सो लेट हर टेक लिटिल बिट अर्ली। मैं जैसे बोला, सॉलिड फूड अगर उनको लेने में दिक्कत हो रहा है, सेमी सॉलिड फूड उनको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो सेमी सॉलिड फूड अगर खा रहे, स्टिल आपका बॉडी का क्लींसिंग एक्टिव रहता है, पूरा खाली पेट रहने से बेटर है वो कर लेंगे। क्यों ना, गैस का प्रॉब्लम होगा, अम्मा का प्रॉब्लम होगा, तो अम्मा वगैरह प्रॉब्लम होने के टाइम यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट, अगर वो करोगे तभी बॉडी रिटर्न करेगा। एंड अगर आपको भूख लग रहा है, आपका बॉडी डिमांड कर रहा है, तब खाना देने से इट विल गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप नहीं दे रहे हो देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। हाँ सर। सर यस सर। मैं कुछ बोल लूं सर थोड़ा सा इस बारे में। अरे सर, पूरा मोस्ट वेलकम सर, ये तो इंटरेक्टिव सेशन है। सर एक्चुअल में क्या है कि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ तो उनके उनके मानसिक भाव को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी सर। क्योंकि ये जो बार बार पित्त पित्त बोल रहे हैं ना, तो पित्त प्रकृति में जब पित्त का ऐसा दूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक भाव भी दूषित हो रहे हैं। वो मन में कुछ ऐसी चीजें उन्होंने रखी हैं कि अभी तक सभी सही चल रहा था और अब जाके ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उनके मानसिक भावों में कुछ गड़बड़ हुई है, उनको वो ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि कोकोनट वाटर इज गुड। और तीसरा, वो जो मैडम, जो ये एकता जैन मैडम जो अभी आपसे डिस्कस कर रही थी ना, कि वो जी बोल रही है कि ये वात प्रकृति, ये प्रकृति, अगर वो ऐसे नहीं बोल सकते, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो ही बता सकते हैं। नहीं तो जो स्लिम है ना, उनका भी पित्त प्रकृति होता है, और जो मोटे लोग होता होते है। हैं ना, यस उनका भी पित्त प्रकृति होता है। आप यस, एक सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस पे आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई नहीं कर ये, सकते। हाँ। तो इसके लिए है ना, उनको एक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके पहले डायग्नोज करवाओ, अगर उनको इसके बारे में ही अगर पता करना है तो। करेक्ट। हाँ, सो और उनको सर जो इंटरमिटेंट आप, फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, यस हाँ, तो वो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उनको करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इनको जो ये बोल रहे हैं कि सुबह मेरे उनको जो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह होता है, तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम अगर करेंगे ना, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। शीतली प्राणायाम करेंगे तो उससे भी लाभ मिल जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो खाने की एक, बजाय है ना, इस पे आहार की बजाय उनको थोड़ा सा विहार, वो दोनों तरह का, शारीरिक भी और मानसिक भी, उस यस फैक्टर पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। क्योंकि वो 53 एज की है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उनके जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो उठापटक चल रही होगी ना दिमाग में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि पेशेंट आते हैं मेरे पास ऐसे, जी तो सर। जब उनका हिस्ट्री लेते हैं ना, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ होती है। जी हाँ, तो हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये वाला बॉडी वाला अपने आप सोल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है सर। यस सर, थैंक नो यू आई एम सो। कंप्लीटली एग्री सर। एकता मैम, सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जो मैं बोल रहा था कि पहले प्रकृति पहचानने के लिए नाड़ी परीक्षा और थोड़ा नोस और माउथ का टेस्टिंग होता है, उसको पहचानना है। और दूसरा, मेंटल इंप्रेशंस रहता है, उस वो स्ट्रेस रहता है ना, वो हमें कभी कभार बीमार करता है। तो उसके लिए सर जैसे बोले, चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, वो सब हेल्प करेगा। एंड उसके साथ लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो मन को थोड़ा ठंड करेगा, शीतली शीतकारी ठंडा करेगा। लेकिन वो अगर कफ प्रकृति के हैं और वेदर में बहुत कूलिंग है, शीतली शीतकारी अवॉइड करना चाहिए। और आपका जो ये है शोभा मैम, इट माइट बी बिकॉज ऑफ फूड व्हिच फॉर्म्स फ्रॉम फायर एक्टिविटीज, सो
ए लॉन्ग गैप इट में बर्न। यस मैम, एग्री। तो मैम उनको ना पहले एक व्यू लेना पड़ेगा फ्रॉम आयुर्वेदा डॉक्टर, उनका चेक करना है ओके। कि चेंजेस हुआ है। और इंटरमीडिएट हम्म फास्टिंग को ना पूरा ड्राईली पूरा 16 घंटा रखने से अच्छा है, सॉलिड थिंग्स नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन बिटवीन। और उनका जो मेंटल चीजें हैं उसके लिए भी ना मतलब जैसे हमारे में षट कर्मा है योग में, ऐसे आयुर्वेदा में भी पंच हम्म कर्मा है। कुछ अगर उनको सूट कर, हम्म अगर वात बढ़ गया है तो अभ्यंगा करवाएंगे, अगर उनका स्ट्रेस ज्यादा है शिरोधारा करवा सकते हैं। हम्म तो मल्टीपुल है, तो वो सब एक्टिविटी करके एंड जा सकते हैं। एंड संदीप सर ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, तो उनको एक अनुभव है कि डिफरेंट केसेस वो हैंडल किए हैं। तो संदीप सर आपका नंबर हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, एकता मैम आपसे पिंग करके एक बार वीडियो कॉल सर से बात एक्चुअली कर। मैंने तो, हाँ, वो जो प्रवृत्ति मैंने बताई थी वो एज जो सिम्टम्स जैसे हमने पढ़े हैं ना उसके अकॉर्डिंग बताइए, मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताया कि वही हो सकता है, बट एज ए सिम्टम्स में मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। नो वरीज मैम, आप एक इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की वजह से बहुत लोग का डाउट क्लियर हुआ, इन दैट वे गुड। एंड संदीप सर जो बोले वो पॉइंट्स को नोट कीजिए, कुछ चीजें आप एक कंसल्टेशन लेके फॉलो कीजिए, शायद उनको आप बेटर लाइफ दे सकते हो, मतलब जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लेट मी गो टू योर मटेरियल, क्या होगा कुछ चीज आप मिस नहीं करना चाहिए। ओके, सो आज का टॉपिक जो था क्लासेस रिलेटेड टू लाइफ मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ। सो प्रोएक्टिवली हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं, तो एक है बैलेंस इन फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अगर वात पित्त कफ को समझ में आ गया, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल लाइफ है, तो उससे भी आप अच्छे रहोगे। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा लोनलीनेस भी शायद उनको दिक्कत होता रहेगा, तो एक सोशल एस्पेक्ट में वो पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, पास्ट कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं करना है, तो शी नीड्स प्राणायाम एंड ध्यान आल्सो। ओके, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ मींस हेल्दी हैबिट्स, योगिक प्रैक्टिसेस ऑलरेडी यू आर इन्वॉल्विंग इन योर रूटीन, आपके रूटीन में आप पहले ही अडॉप्ट कर ले रहे हो कि फ्यूचर में ना आए। बिफोर ए डिसीज ऑकर्स आप मंडूकासन कर रहे हो, डायबिटिक नहीं आके पेनक्रियास को एक्टिव कर रहे हो, जानु शीर्षासन कर रहे हो, ओके, पश्चिमा उत्तानासन कर रहे हो, तो वो सब आपका क्या करेगा, मत्स्येंद्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हो, वो डायबिटिक को आने से पहले रोक दे रहे हो आप। अगर जिनको थायराइड समस्या है सिम्हा गर्जना कर रहे हो, सर्वांग आसन कर रहे हो, ओके, ब्रिज पोस्चर कर रहे हो, आपका मत्स्येंद्र आसन कर रहे हो, पूरा ऐसे उल्टा के कर रहे हो, सो दैट ऑल विल गिव यू सम थायराइड इश्यूज आने से पहले सॉल्व कर देगा। खान पीन में आप कुछ डिसिप्लिन ला रहे हो, वात पित्त कफ को बैलेंस कर रहे हो, तो क्या होगा, जो बीमारी आने वाला है उससे पहले उसका सोल्यूशन आप दे रहे हो बॉडी को, तो आपको लॉन्गेटिविटी देगा। नेक्स्ट, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू योगा। तो फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस एंड इमोशन मैनेजमेंट, जो संदीप सर अभी बोल रहे थे, स्ट्रेस एंड इमोशन को भी करना है। ओके, दैट विल इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एक आपका पेशेंस बढ़ाएगा, आप जब ना बात पित्त का बैलेंस है, हेल्दी हो, मेंटली काम हो, आपका पेशेंस बढ़ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका वर्क रेस्ट एंड रिक्रिएशन, अगर आप रेस्ट अच्छे से ले रहे हो, एक सिंपल फॉर्मूला बोलते हैं 8:8:8, आपका 1/3 ऑफ द डे सोना भी अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छे नहीं सो रहे हो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। और जो मैं बोल रहा था 10 to 3 में जो गोल्डन आवर्स, उसमें क्वालिटी स्लीप चाहिए, जिसमें डाइजेशन में प्राण शक्ति इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें माइंड क्लीनिंग ऑर्गन क्लीनिंग में इन्वॉल्व होना है। तो उसके लिए अर्ली डिनर खाना है और सात्विक आहार खाएंगे, तभी जाके 3-4 घंटे में पचेगा। और वात पित्त कफ के हिसाब से पित्त वालों को ज्यादा जल्दी खाना हजम होता है, तो वात और कफ वालों को मैं बोलूंगा अब बहुत जल्दी खाना खाना चाहिए, स्पेशली कफ वालों का जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि मोटा है, लेथर्जी रहता है, और उनका थोड़ा क्या बोलते हैं स्टेलनेस ज्यादा रहता है, बॉडी में ठहराव ज्यादा रहता है, तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा है और खाना पचने में टाइम लगेगा, तो जल्दी खाना है उनको। और उनको कौन सा खाना है, थोड़ा ड्राई खाना है, बिकॉज ऑयली तत्व है। लेकिन जो वात प्रकृति वाले हैं उनको ड्राई खाना ना, एज नेचर इज ड्राई ऑलरेडी, उनको ड्राई खाना सही नहीं है, उनको थोड़ा ऑयली बॉइल्ड फूड वो सब अच्छा है। तो एवरी प्रकृति कैन ऐड 1-2 ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स, 1 चम्मच घी तो डाल सकते हैं खाने के ऊपर या रोटी के ऊपर। नेक्स्ट 8 लिम्स आप जानते हो, आसना कौन सा कोष को जोड़ेगा, अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा मतलब स्थूल शरीरा, प्राणायाम प्राणमय कोष को
ध्यान आपका मनोमय कोष को, और उससे डेप्थ अगर जा रहे हो इंटेलेक्ट वाला विज्ञानमय कोष। सो ये 3 कोष को कौन सा शरीर बोलते हैं? प्राणमय कोष, आपका मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष को कौन सा बोलते हैं? सूक्ष्म शरीरा। और जो फाइनल वाला है डीप मेडिटेशन तत्व के बाद फाइनल वाला जो है आनंदमय कोष, आनंदमय कोष को कारण शरीरा बोलते हैं, ब्लिस लेयर। तो आपका ये सब फॉलो करेंगे, आसना, प्राणायाम, ध्यान, योगा का डिसिप्लिन, यमा नियमा, षट कर्मा सब अगर करेंगे, आपका 5 लेयर पे वर्क करेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में अपना शरीर को पंचकोश में डिवाइड किया गया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आपका विज्ञानमय कोश, एंड ब्लिस इज आपका आनंदमय कोश। सो स्थूल शरीर इज आनंद अन्नमय कोश। बाकी 3 लेयर्स वो कौन कौन सा है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, उसको सूक्ष्म शरीर, ओके। एंड उसके बाद सटल एनर्जी, सटल बॉडी, और लास्ट वाला लेयर आता है कारण शरीर, ब्लिस लेयर, ओके। तो आपका कोई भी बीमारी है मेंटल लेवल में मैनिफेस्ट होता है, मेंटल लेवल में पहले अटैक करता है जब मेंटली आपका इम्यूनिटी पावर, माइंड स्टेबल नहीं, और वो जाके फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। उसीलिए योग वाला पाथ साइंटिफिकली मोर प्रूवन की दिस इज वर्किंग ऑन ऑल द लेयर्स, नॉट ओनली फिजिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ, ओके। रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस उसको घटाएगा। एक जगह में बैठना, एक चेयर में 2 घंटे से ज्यादा बैठना, एक स्क्रीन में पूरा आंखें गाड़ देंगे, यू आर कंप्लीटली लुकिंग इनटू मोबाइल और लैपटॉप कंटिन्यूअसली मोर देन 2 आवर्स, वो सब प्रॉब्लम होगा। तो 1 घंटे में एक बार आंखें बंद करके ब्लिंक करके रेस्ट लेंगे, थोड़ा आंखों को धोएंगे। अगर कंटिन्यूस ऑफिस में बैठ रहे हैं, 1.5-2 घंटे के बाद एक बार वॉक करके थोड़ा ब्रेक लेके आएंगे, तो वो आपका ना बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर देगा, ओके। टेकिंग ब्रेक इज गुड। और होल डे में अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, अनईजी कर रहा हूँ, नैप लेना भी बहुत अच्छा है। लंच के बाद थोड़ा नैप ले सकते हैं, एक 5-10 मिनट, वो आपको बहुत ना रिक्रिएशन करके एनर्जी दे देगा। इट प्रोमोट्स योर लंगेटिविटी, हेल्दी एजिंग, इम्यूनिटी, वाइटलिटी को बढ़ा देगा योग, लाइफस्टाइल रिस्क को बढ़ा देगा, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस उसको बहुत घटा देगा, बिकॉज ऑलरेडी यू आर टेकिंग द प्रिवेंटिव एक्शंस, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन आप दे दे रहे, तो योर क्वालिटी ऑफ लाइफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, योगिक प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, योगासन। योगासन आपका क्या करेगा? सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ओके, आपका टोटल, ओके, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ सबके ऊपर हेल्प करेगा। बैक पेन घटाएगा, जॉइंट प्रॉब्लम्स घटाएगा, ओबेसिटी को कम करेगा, आपको भूख लगेगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो स्ट्रेस कम होगा। तो अगेन प्राणायाम, प्राणायाम में आपका पंच प्राण है। कौन कौन सा है पंच प्राण में, कोई बता पाएंगे? देयर आर 5 प्राणास, एनीवन? हमारा जो प्राण है अंदर, प्राण शक्ति, प्राणायाम बोल रहे हैं, जो प्राण को चक्रस को लिंक कर रहे हैं किससे? प्राणमय कोश से। सो देयर आर 5 प्राणास, कोई बता पाएंगे? सर उदान वायु उदान, बहुत बढ़िया। समान, अपान, प्राण, जी 5 वायुस। 5 होती हैं सर ये। बहुत उदान, बढ़िया। समान, अपान, प्राण, और एक और रहेगी। धनंजय। व्यान, व्यान नहीं, ये व्यान व्यान, व्यान उदान, okay, प्राण, समान, अपान, व्यान वायु। और व्यान वायु। okay, which is responsible for digestion? Which vayu, which prana? आप लोग जितना समान समान वायु। समान वायु किस में आता है? वो कौन सा चक्र के साथ लिंक है? सर मणिपुर। मणिपुरा, बहुत बढ़िया। मणिपुरा का तत्व है जठराग्नि या अग्नि तत्व, और उसका वायु कौन सा है? प्राणवायु, समाना वायु, ओके। वैसे उदाना है, अपाना भी है, व्याना होल बॉडी के लिए है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आप सांस ले रहे हो या आपका चेस्ट लंग्स एरिया में है, दैट इज प्राणवायु। तो उस हिसाब से प्राणायाम आपका हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, डाइजेस्टिव इश्यूज, ओके, उन सबको खत्म करेगा, लंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगा। और नर्वस सिस्टम में मैं बताया था 2, तो प्राणायाम कौन सा नर्वस सिस्टम को काम करता है, रिलैक्स करता है? एनीवन? पैरासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया, ओके। आसन करने से कौन सा सिस्टम को लिंक करता है? वेगस नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस,
और पीएनएस इज फॉर प्राणायाम एंड ऑल के लिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाइट एंड फ्लाइट मोड, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सो प्राणायाम पैरासिम्पैथेटिक। और मेडिटेशन रिलैक्सेशन आप जानते हो, मन को शांत करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस को काम करेगा। उसका पहला लेयर आ जाता है मनोमय कोश, और उससे डेप्थ जाएंगे, इंटेलेक्ट बुद्धि है आपका कौन सा कोश, विज्ञानमय कोश, बुद्धि का लेयर। एंड उससे और डेप्थ जाएंगे, डेप्थ और ब्लिस लेयर, आनंद कोश। ओके, सो वो सब आपका धारणा ध्यान समाधि से आगे का चीज, जिसको राजयोगा में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। तो पतंजलि योग सूत्र भी बोलता है, हठ योगा भी बोलता है कि राजयोगा। तो उसमें अब आप जब जाओगे धारणा ध्यान समाधि से आगे चले जाओगे, ब्लिस लेयर में पहुंच जाते हो, एंड दैट इज अल्टीमेटली लीड यू टू मोक्ष, आपको हेल्दी बना देते। लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। ओके, रात का 1 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उठेंगे, दैट इज प्रॉपर स्लीप नहीं। हमें क्या करना है, लाइट्स वगैरह सब ऑफ करना है बाय 9-9:30, तो मेलाटोनिन जनरेट होगा, स्लीप हार्मोन जनरेट होगा, तो नींद अच्छा होगा। मोबाइल वगैरह उस टाइम में नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि ब्लू रेस होगा। तो सोने का एटलीस्ट 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम ऑफ। और अगर आपका ऑफिस वर्क अलाउ कर रहा है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले ब्रेक कंप्लीटली। और कोई स्टिमुलेटेड डेटा नहीं देखेंगे, क्यों, तन्मात्रा में जो जाता है वो भी आपका मन को एक्टिव रखता है। तो अगर आप बोलोगे कि मैं अर्ली डिनर किया हूं और रात को बहुत एंजाइटी वाला ये वो कुछ बहुत हेवी कंटेंट देखा हूं, धुरंधर मूवी जैसा मूवी देखा हूं, तो आपका नींद का क्वालिटी में डिस्टर्ब होगा। तो आपको उस टाइम में स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है। बहुत स्टिमुलेटेड चीजें, न्यूज, बहुत मर्डर वाला सीन, ब्लीडिंग वाला, कोई हिंसा वाला सीन, सोच भी वैसे नहीं रखना है। तो वो सब जब काम करोगे 8 ऑनवर्ड्स आपको प्रिपेयर करना है जल्दी सोने का, देन ओनली यू विल गेट ए क्वालिटी स्लीप। और वो आपका ओरिजिनल रेस्ट देगा, क्योंकि प्राण शक्ति आपका माइंड एंड ऑर्गन को क्लीन करेगा। बैलेंस एंड सात्विक डाइट ऑलरेडी यू नो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डिनर के बाद भी थोड़ा वर्क कर सकते हो, सुबह वर्क कर सकते हो। शास्त्रों में बोलता है लंच के बाद ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो नैप ले सकते हो। और पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनली हेल्थ अच्छा रहना है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रहना है। मुदिता, ओके, आपका ये वाला मुदिता, फ्रेंडलीनेस को मैत्री बोलते हैं, करुणा, वो सब पॉजिटिव थिंकिंग है। उन सबको जब आप रखोगे, सेल्फ अवेयरनेस रखोगे, माइंडफुलनेस रखोगे, एंड हार्मफुल हैबिट्स, लंबा टाइम बैठना, स्क्रीन पे कंटिन्यू देखना, मोबाइल का रोल कंटिन्यूस देखना, वो सब डेंजरस हैबिट्स है। वैसे स्मोकिंग, ओके, ज्यादा टाइम एक जगह बैठना, कुछ बार बार खाना खाना, पैकेज फूड खाना, स्टेल्ड फूड खाना, फ्रिज के आइटम को निकाल के बार बार गर्म करके खाना, वो सब हार्मफुल हैबिट्स में आएगा, तो उनको अवॉइड करेंगे। खाना खाने के बाद नहाना बहुत डेंजरस है, ओके, तो वो सबको अवॉइड करेंगे। खाने का 45 मिनट्स पहले और बाद में पानी को अवॉइड करेंगे। हिचकी और गला सूख रहा है तो थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हैं। हाँ, हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए यू हैव टू डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन, दैट विल ब्रिंग डाउन योर स्ट्रेस। ओबेसिटी, हाउ यू कैन कंट्रोल, थ्रू आसना एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। हाइपरटेंशन, ओके, रिड्यूस थ्रू रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे योग निद्रा हो गया, आना पाना टेक्निक हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ओके, बॉडी अवेयरनेस हो गया, ओके, वन क्लास इज देयर, सो इन दैट आई विल अगेन टेक दिस क्लास। डायबिटिक, कंट्रोल्ड एंड योगिक प्रैक्टिस एंड डाइटरी डिसिप्लिन, ओके, अगर डाइजेशन और स्ट्रेस है तो ऑटोमेटिकली आपका डायबिटिक्स के लिए आप बुलावा दे रहे हो, तो डायबिटिक को अवॉइड करने के लिए, ओके, यू हैव टू टेक very simple organic food, oil also I'll say cold press oil, right time food, early dinners, और डाइजेशन और स्ट्रेस कम होगा तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी आजकल जो डायबिटिक हो रहा है वो आपको कम होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, 40-45 मिनट्स तक प्रैक्टिस करेंगे। समर में यू कैन ब्रिंग डाउन फिजिकल एक्सरसाइज लेस, और बाकी जो प्राणायाम और बाकी चीजें ज्यादा कर सकते हैं, तो मेडिटेशन ज्यादा कर सकते हैं। बट अदर सीजन में यू कैन डू आराम से दिस ऑल थिंग्स। मेंटेन क्लीनिनेस एंड पर्सनल हाइजीन, तो मेंटली एंड फिजिकली यमा नियमा पालन करेंगे, ओके, ओवर एक्सप्रेशन उससे अवॉइड करेंगे। वर्क भी इतना ज्यादा नहीं करेंगे कि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगा, तो 8:8:8 रेशियो ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए, ओके। तो बॉडी को अच्छा रेस्ट देंगे, सोशल और अदर एक्टिविटीज में होंगे। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उसका ऑपोजिट काम करेंगे,
गार्डन में, ग्रीनरी में खाली पांव चलना, घास घास के ऊपर, मतलब जो ग्रीनरी है ना, पार्क वगैरह में, कहीं बाहर भी ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, उसमें खाली पांव चलना, वो सब हेल्प करेगा। सन बाथ, थोड़ा सन बाथ भी चाहिए, ओपन फ्रेश एयर में ब्रेक लेके वॉक करना चाहिए, दैट विल रिलैक्स योर लॉट ऑफ स्ट्रेस। दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेस टॉपिक। कुछ डाउट इतने में? एनी डाउट? नो डाउट। तो आज नो से सर। सब करेंगे, ओके? रात को 1 बजे सोने का स्टार्ट करेंगे। 10 बजे। बाय 8 विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्लीप। क्या करेंगे? स्टिमुलेटेड चीजें नहीं करेंगे, वॉकिंग, ऑफलाइन बुक रीडिंग, लिखना पढ़ना, कुछ अलग काम कीजिए। और 8 से स्क्रीन टाइम को अवॉइड करेंगे। बहुत स्टिमुलेटेड, बहुत हेवी न्यूज, बहुत इधर उधर का न्यूज नहीं करेंगे। सिंपली ऑफलाइन पॉजिटिव चीजें करते हुए, लाइट ऑफ करके एटलीस्ट हाफ एन आवर रखेंगे, या योग निद्रा वगैरह करेंगे, नहीं तो ध्यान करेंगे, भ्रामरी करेंगे, शीतली प्राणायाम वगैरह करेंगे। इंसोमेनिया प्रॉब्लम खत्म होके अच्छा नींद आएगा। ओके, सर चलिए। आप एक बार है ना चंद्र नमस्कार सिखाएंगी कैसे करते हैं, चंद्र वेदी प्राणायाम? एक्चुअली उसका मुझे ना एग्जैक्ट वो टेक्निक नहीं पता कि उसको कैसे करना है। आज नहीं तो कल बता देना, कोई बात नहीं। हाँ, प्राणायाम में तो बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल टेक्निक बता दे रहा हूँ। सिर्फ लेफ्ट से ब्रीद इन ब्रीद आउट, ई चंद्र प्राणायाम, ओनली लेफ्ट। ओके चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट टू राइट, ओनली सर, वन वे। इसमें होल्डिंग भी है? नहीं, नहीं। नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, नो कुंभक। ओके ओके, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ूंगा। दिस इज चंद्र भेदी। सूर्य प्राणायाम, ओनली राइट। ओके सूर्य भेदी, राइट टू लेफ्ट वन वे। अनुलोमा विलोमा, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, टू वे। सर, अनुलोम विलोम में भी जैसे नाड़ी शोधन होता है, तो दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं ना? आप पहले बोल दिए, मैं जस्ट बोलने वाला था। नाड़ी शोधन में ये बाकी सब आएगा। नाड़ी शोधन इज द उसमें तो मेजर होल्डिंग कैटेगरी। भी है ना? हम्म। होल्डिंग अभी आपका सिलेबस में नहीं है, बिगिनर के लिए अच्छा नहीं है। ओके, ओके पहले बॉडी को प्रिपेयर कीजिए, बाद में आएगा आपके अनुलोमा विलोमा, चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, सूर्य प्राणायाम, ये सबको नाड़ी शोध प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ी शोधना, नर्व क्लीनिंग, तो उसमें से वन ऑफ द कैटेगरी इज अनुलोम विलोम। ओके, ओके सर, थैंक यू। सर वाइवा में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इस चैप्टर में से? सॉरी मैम, वाइवा में से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इस चैप्टर में से? मैम आप बहुत टेंशन ले रहे हो एग्जाम का। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, जो सुने ठीक हो है सर। बहुत नेचुरल क्वेश्चन आएगा। और ओके L0 सर। में सब पास ही होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि YCB आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है। ओके सर। वो वेरी सेट अप। क्वेश्चन आंसर सेट मिलेगा क्या सारा एग्जाम से पहले? हाँ, मिलेगा। बस फिर और क्या, क्वेश्चन आंसर सेट को डाउनलोड करके प्रिपेयर। ओके, कोई नहीं, बहुत इजीली होगा। ओके, क्लोज करते हैं आज का सेशन, मुझे और एक क्लास में जाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। सबका दिन शुभमय हो, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। जय गुरुदेव। जय भारत।